तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए है, अवेयरनेस पर्पस के लिए है। ये वीडियो किसी भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता है। तो दोस्तों, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही। ऐसे में हमें आए दिन साइबर अटैक, हैकिंग के केसेस सुनने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप साइबर अटैक और हैकिंग से खुद को बचा सकते हो। मीन्स अगर आप मोबाइल, इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर जीमेल यूज़ करते होगे, तो ऐसे में बहुत सारे फिशिंग लिंक आपके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जीमेल पे या फिर नॉर्मल मैसेजेस में आते हैं। तो फिशिंग लिंक उन लिंक्स को कहेंगे जिस पे कि क्लिक करने के बाद आपको अपना डेटा गंवाना पड़ सकता है, आपका डिवाइस हैक हो सकता है, आपका सोशल प्रोफाइल हैक हो सकता है। तो किसी भी लिंक पे आपको रैंडमली क्लिक नहीं कर देना है। अगर कोई लिंक आता है तो आपको सबसे पहले उसे वेरीफाई कर लेना है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि जब कोई लिंक आपको कोई भेजता है तो कैसे आपको पता चलेगा कि उस पर क्लिक करना है या फिर नहीं करना है। मीन्स कैसे पता करें कि कोई लिंक नॉर्मल लिंक है या फिर कोई फिशिंग लिंक है। तो दोस्तों, जब भी कोई आपको लिंक शेयर करता है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको डोमेन से पहले क्या वर्ड है लिखा हुआ उस पर ध्यान देना है। जैसे कि कोई youtube.com/xyz कुछ रहता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि youtube.com है, मीन्स उस पर क्लिक करूँगा तो मैं YouTube पे ही रिडायरेक्ट होऊंगा और YouTube एक ट्रस्टेड कंपनी है। या फिर कोई ऐसा लिंक है facebook.com/xyz, तो इससे क्लियर हो जाता है कि अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप किसी रैंडम वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं होगे, फेसबुक पे रिडायरेक्ट होगे। तो फेसबुक एक बड़ी कंपनी है जो कि आप जानते हो। तो ऐसे में अगर कोई भी लिंक आता है तो उस लिंक में जो भी डोमेन है .in, .com, .org एटसेट्रा, तो उससे पहले क्या लिखा हुआ है उस पर आपको ध्यान देना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई लिंक फर्जी है, मीन्स फिशिंग लिंक है या फिर कोई नॉर्मल लिंक है। इसके अलावा ईमेल पे आपको जिस भी पर्सन से ईमेल आता है उसके ईमेल आईडी का भी डोमेन देखना है। तो नॉर्मली ईमेल आईडी में यूज़र नेम के बाद @gmail.com, yahoo.com, outlook.com इस टाइप का डोमेन होता है। या फिर कोई ट्रस्टेड कंपनी होती है, मीन्स अगर यूट्यूब ही आपको मेल करता है तो उसमें यूज़र नेम के बाद @youtube.com लिखा हुआ रहेगा। तो अगर आपको कोई ऐसे डोमेन वाले ईमेल आईडी से मेल आता है जिसके बारे में आइडिया नहीं है तो उस ईमेल पे आए हुए लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो @online.ua, @centrum.cz, volny.cz, मीन्स ये CZ डोमेन वाले तो फर्जी ही होते हैं। तो ऐसे ईमेल से अगर कोई आपको मेल आता है उसमें कोई भी लिंक रहता है तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। बाकी अगर आपको कोई मेल आता है तो जीमेल खुद भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये डेंजरस ईमेल है, मीन्स किसी ऐसे पर्सन द्वारा सेंड किया गया है जो कि आपका डेटा चुराना चाहता है, हैक करना चाहता है। तो कुछ इस टाइप का मेल के ऊपर रेड अलर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ईमेल्स पे आपको रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे ईमेल में आने वाले किसी लिंक पे भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ दिनों पहले मेरे साथ ऐसा भी केस हुआ कि किसी मेरे जान पहचान वाले दोस्त ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया और बोला कि इज़ डैट यू इन दिस वीडियो। अगर मैं उस पर क्लिक करता तो डेफिनेटली वहाँ पे मेरा सोशल प्रोफाइल रिस्क में आ जाता। तो बाद में पता चला कि वो लिंक मेरे दोस्त ने नहीं सेंड किया, वो किसी और ने सेंड किया था और उस पर्सन ने मेरे दोस्त के फेसबुक अकाउंट को हैक कर रखा था। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर किसी का भी लिंक आता है, चाहे दोस्त का हो, फैमिली मेम्बर का हो, उस पर आपको आँख बंद करके क्लिक नहीं करना है। हो सकता है आपके दोस्त का ही सोशल प्रोफाइल पहले से ही हैक हो रखा हो और कोई हैकर उसके बिहाफ में आपको लिंक भेज रहा कि इस पर क्लिक करके कोई एक्टिविटी करो ताकि वो आपके भी प्रोफाइल को हैक कर सके। और कई बार मुझे जीमेल पे ऐसे मेल आ चुके हैं जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और मैं अभी हेल्पलेस हूँ, मेरे प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाला कोई नहीं है। आई वॉन्ट टू गिव माई प्रॉपर्टी टू यू सो डैट आप उसको चैरिटी में यूज़ कर सको और अपने पर्सनल नीड के लिए यूज़ कर सको। तो दोस्तों, ऐसे सारे मेल्स फ्रॉड के होते हैं। तो ऐसे में वो आपसे डेटा शेयर करने को कहते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको अपना कोई भी डेटा शेयर नहीं करना है, कोई आपको फ्री में पैसा देने वाला नहीं है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, आपको कभी भी APK फाइल्स इंस्टॉल नहीं करना है या फिर किसी भी रैंडम साइट से जा करके आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं करना है। ऑफिशियल साइट से ही इंस्टॉल करना है। या फिर आप प्ले स्टोर के अलावा या फिर ऐप स्टोर के अलावा कोई रैंडम साइट मत यूज़ करो ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए। तो कई लोग सॉफ्टवेयर और APK के क्रैक के जुगाड़ में अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपका डेटा रिस्क में आ सकता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो भी ऐप प्ले स्टोर पे ना हो करके किसी रैंडम साइट पे है, उसको प्ले स्टोर ने अपने प्लेटफॉर्म पे रखने से मना कर दिया, तभी वो रैंडम साइट पे है, प्ले स्टोर पे नहीं है। क्योंकि उन एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर में डेटा
प्राइवेसी का इशू था, तभी गूगल ने उस एप्लीकेशन को या फिर उस सॉफ्टवेयर को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया है। तो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी रैंडम सोर्सेज से एपीके या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर आप किसी रैंडम साइट पर जाते हो, वहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए बोला जाता है और आपको उस वेबसाइट के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल नहीं करना है। मीन्स अपना कोई भी अकाउंट किसी रैंडम साइट पे नहीं बनाना है। जो साइट ट्रस्टेड हैं वहाँ पे ही आप अपना डिटेल शेयर कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि किसी रैंडम कंपनी को आप अपना डेटा दे रहे हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, वो आपका डेटा सेल कर देता है किसी और कंपनी को और आपको आपके नंबर पे ढेर सारे फर्जी मैसेजेस आने लगते हैं अलग अलग टाइप के। डू नॉट शेयर योर OTP विथ एनीवन। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई फ्रॉड आपको कॉल करता है और बोलता है कि मुझे OTP शेयर करो। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि वो आपका फैमिली मेम्बर बन के कॉल करेगा और आपसे OTP मांगेगा। तो आपको अपना OTP किसी को शेयर नहीं करना है, चाहे वो कितना भी करीबी दोस्त हो या फिर फैमिली मेम्बर हो। और तो और आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले यही बोला जाता है कि आपको अपना OTP किसी बैंक एग्जीक्यूटिव के साथ भी शेयर नहीं करना है। मीन्स बैंक एग्जीक्यूटिव भी एक फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए वहाँ पे किसी बैंक एग्जीक्यूटिव के साथ भी OTP शेयर करने से मना किया जाता है। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगर आप कोई सोशल प्रोफाइल बनाते हो जैसे कि फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट बनाते हो, कोई भी इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रॉन्ग मीन्स 2-4 स्पेशल कैरेक्टर रखो जैसे कि @, *, इस टाइप के। इससे क्या होता है कि आपका पासवर्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपको नॉर्मल इन टाइप के पासवर्ड्स को अवॉइड करना है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा रख लिया या फिर ABCD रख लिया या फिर अपना नाम रख लिया या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ रख लिया या फिर अपना मोबाइल नंबर रख लिया। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और एक लंबा चौड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है विथ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो बात करते हैं अगले टिप्स की। तो दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि आप कहीं पे जाते हो, वहाँ पे आपको ओपन वाईफाई दिखता है। मीन्स वो वाईफाई जिसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा होता और आप नेट चलाने के लालच में वहाँ रैंडम किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे भी आपका पूरा डेटा रिस्क में आ सकता है। तो आपको किसी भी ओपन अननोन वाईफाई को यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई रैंडम पर्सन कॉल करता है और बोलता है कि आप अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करो, तो आपको साफ मना कर देना है, चाहे वो कोई बैंक का एग्जीक्यूटिव हो या फिर कोई भी हो। क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं जिसमें कि फ्रॉड का कॉल आता है, उसमें बोला जाता है कि आप मुझे अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर करो, कुछ एक्टिविटी करो, और बाद में पता चलता है कि कैसे कैसे उसने आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि आजकल किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म में आपको वहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन मिलता है, जैसे कि गूगल अकाउंट में मिलता है, फेसबुक अकाउंट में मिलता है, व्हाट्सएप में मिलता है, इंस्टाग्राम पे मिलता है। तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है कि आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड के अलावा भी एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और पासवर्ड लगाया जाता है, जिससे कि आपके अलावा किसी और के लिए आपका कोई सोशल प्रोफाइल या फिर कोई भी अकाउंट यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और आपका कोई भी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग अकाउंट्स में अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई रैंडम कैफ़े में जाते हैं या फिर किसी रैंडम पर्सन के या फिर दोस्त के ही मोबाइल में अपना कोई अकाउंट लॉगिन कर देते हैं, जैसे कि जीमेल अकाउंट मीन्स गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट। तो इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है। कोई भी पब्लिक प्लेस पे जा करके, कोई भी पब्लिक कंप्यूटर में जा करके वहाँ पे आपको अपना कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे पिन, पासवर्ड, पैटर्न या फिर कोई भी बायोमेट्रिक लॉक लगा के रखना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाता है या फिर आपसे खो जाता है और आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पे कोई भी पिन, पासवर्ड, पैटर्न कुछ नहीं है, तो ऐसे में जिसके पास आपका फ़ोन जाता है वो आपके मोबाइल का सारा डेटा देख सकता है। तो मोबाइल में आजकल आपके बैंक अकाउंट डिटेल होते हैं, आपके बहुत सारे पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ढेर सारे कॉन्टैक्ट डिटेल होते हैं, बहुत सारे डेटा होते हैं जो कि आपका प्राइवेट होता है और आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो। तो ऐसे में डेफिनेटली आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे पिन, पासवर्ड, पैटर्न कुछ भी लगा के रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। इन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है अगर आपको इंटरनेट पे खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, अपने डेटा को प्रोटेक्टेड रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जैसे कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को, ताकि उनमें भी अवेयरनेस आए कि कैसे खुद को प्रोटेक्टेड रखना है। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा और इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।